नमस्कार। इस समय देख रहे हैं आप IndiaTV.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी। और हम इस समय खैरा पंचायत के सरपंच पति हैं, जो प्रतिनिधि हैं रावेंद्र द्विवेदी जी। हम उनसे जानेंगे कि इन 5 सालों में या 7 सालों में लगभग इस बार 7 साल का कार्यकाल हो गया, इन 7 सालों में इन्होंने वहाँ पे क्या विकास कार्य किए हैं। तो सरपंच साहब, पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? रावेंद्र द्विवेदी जी। महिला सीट थी आपके यहाँ? नहीं, पुरुष सीट थी, महिला जीती। महिला जीती हैं। क्या नाम है सरपंच साहिबा का? अनसुईया द्विवेदी। अनसुईया द्विवेदी जी। तो इनके कार्यकाल में आपने वहाँ पे जैसे PCC रोड का निर्माण किया, तो लगभग कितनी बना दिए हैं आपने? 12 के करीब PCC बनी। 12 कंप्लीट हो गई है PCC। इसके बाद मनरेगा में जैसे रोजगार गारंटी में 2 साल से आपके यहाँ कोरोना चल रहा है, हर जगह कोरोना चल रहा है। तो सरकार का उद्देश्य था कि जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार गांव में मिले, रोजगार गारंटी के लिए। तो उसमें से आप तालाब कितने बनाए? तालाब 5, बड़ी तालाब में 5 नग हैं। 5 नग हैं आपके यहाँ। फिर लघु तालाब 8 के करीब है। 8 हैं और 11 मेड़बंधा है। 11 मेड़बंधान है। ये आपके इस साल का ये पूरा पिछले साल और इस साल में इस साल का मतलब लोगों को रोजगार जो सरकार बोली थी, जितने जॉब कार्ड आपके यहाँ रहे होंगे तो सबको रोजगार मिला है। मिल रहा है आज भी मिल रहा है। थोड़ी मूल्यांकन में दिक्कत जरूर आती होगी, ज़्यादा काम की वजह से विलम्ब होता है जी, लेकिन 2 दिन 4 दिन के अंदर इंजीनियर रात दिन देख कर देते हैं। जी। इसके बाद शमशान घाट अपने यहाँ 2 गांव है, दोनों गांव में एक शमशान घाट कंप्लीट हो गए हैं। खेल मैदान एक खेल मैदान है फुलकेश में, जो 2016 में ही कंप्लीट हो गया, शुरुआती दौर में। हाँ। इसके बाद पुलिया, जैसे आपने बताया कि पुलिया आपने कितनी बना दी? पुलिया सभी मदों को मिला के 20 से 25 मत पुलिया बना। विधायक से क्या लाए थे आप? कितना मिला था आपको विधायक मत से? अब याद नहीं है, हर वर्ष 2-3 विधायक से लिए हैं, सांसद से लिए हैं। अपने काम सबसे मिला है? हाँ, काम सबसे मिला है, आदिवासी विभाग से मिला है। जी जी जी। कुल मिला के 20-25 मत पुलिया के लिए 1-2 जगह और है, नहीं तो अब पुलिया पूरी कंप्लीट है पंचायत में पूरे हर रोड। जी जी। एक सुदूर सड़क भी आपने बनाया है? हाँ, एक सुदूर सड़क भी है ग्रामपुर के सामने। जी जी। उसके बाद उसमें PCC भी आपने बताया? हाँ, PCC भी उसमें कंप्लीट है। कन्वर्जन से कैसे उसको किए? हाँ, उसमें रोजगार गारंटी और हाँ, मिला के कन्वर्जन। बिल्डिंग में एक PDS भवन है, एक सामुदायिक शौचालय है, एक PDS गोदाम है और एक सामुदायिक शौचालय है। आपके यहाँ मतदाता कितने हैं? मतदाता 1700-1800 के करीब है मतदाता हैं। हाँ, लगभग 4000 आबादी है। तो वो वहाँ जैसे कि अब आप 7 साल का कार्यकाल आपका बीत गया, जब आप सरपंच बने होंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी जो करने की इच्छा रही होगी, सबकी होती है ना। तो मेन वहाँ महत्वपूर्ण समस्या किस चीज़ की है? जैसे पानी को लेके, बिजली को लेके क्या है? बिजली और पानी दोनों की समस्या थी जी। तो बिजली के लिए तो मोदी जी, शिवराज जी, राजीव गांधी विद्युतीकरण और ये नया जो अटल जी का जी जी बिजली पहुंच गई है। हाँ, बिजली पहुंच गई है। कुछ जगह नहीं पहुंच पाई है, जो कार्य अभी अधूरा है, विवादित होने के कारण ठेकेदार का सामग्री पूरी रखी है जी। और आपस में विवाद हुआ तो वो चले गए, पूर्ण हो जाएगा, अगला किसी ठेकेदार को टेंडर मिलेगा। जी जी। और पानी के लिए समस्या है तो CSR मद से, NTPC NCL से जी जी कुल 37 नग हैंडपम्प का खनन करवाए हैं। 8 अभी स्वीकृत है, खोदना शेष है। जी। 37 तरफ बन रही है और निर्माणाधीन है। पाइपलाइन पूरी पड़ चुकी है और वो भी लगभग 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो नल जल योजना चालू हो जाएगी। बिजली की भी समस्या खत्म है लगभग? बिजली, पानी, सड़क की समस्या हमारे यहाँ लगभग खत्म है। PCC के लिए भी अब नई रोड जब बनाएंगे कहीं, जी जी, तभी PCC के लिए रोड भी मिलेगी। अच्छा, जनता की सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो यही चीज़ें हैं, पानी, बिजली, सड़क, है ना। उनको यही चीज़ें चाहिए। बाकी वो सरपंच हर चीज़ उनको खाना तो नहीं दे सकते हैं, घर घर पहुँचाएँ, लेकिन यही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जो तीनों आपके पास हैं। इसके अलावा अभी और भी आपको कुछ लगता है कि जो शासन प्रशासन से कि आपके यहाँ ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ की अभाव है आपके यहाँ इस चीज़ का? देखिए, मेरे यहाँ जब मैं सरपंच बना तो लोगों की मांग थी कि मेरे यहाँ हाट बाजार लगे। हाट बाजार नहीं लग रहा था, काफ़ी दूर
जाना पड़ता था जी, जी, हफ्ते जी। में सब्जी भाजी सब सामान किराना लेने के लिए। जी तो हाट बाजार भी मैं प्रारंभ करवाया जी और उसके लिए सांसद महोदया के प्रयास से नाबार्ड दिल्ली से जी हाट बाजार के लिए बजट भी आ गया है, उसका टेंडर भी हो गया है। सिंगरौली के एक किसी शुक्ला जी को मिला है टेंडर, जी जी। लेवलिंग का काम हो गया है, निर्माण का काम बाकी है। कितने सेंसन कितना हुआ नाबार्ड से? अब नाबार्ड से पंचायत से अधिक है क्षमता, इसलिए टेंडर जी। हुआ। पूरा ठेकेदार से मुलाकात नहीं हुई, वो मशीन घर भेज दिए थे लेवलिंग के लिए। अब वहाँ आए तब समझ में आए, अभी आदेश वगैरह देखें। जी जी। तो चलिए ये भी आपका लगभग हाँ। कंप्लीट ही हो जाएगा। एक इच्छा और थी कि शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ पंचायत में काफ़ी खराब है। नीचे है। जी जी। उसके लिए हमको अच्छे टीचर की आवश्यकता है जो मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है। आपके यहाँ विद्यालय है कहाँ तक? विद्यालय किस एक क्लास तक? माध्यमिक शाला है और 4 प्राथमिक शाला है। और हाई वाले बच्चे कहाँ जाते हैं? वो नवडीवा पहुँच जाते हैं, तो वहाँ की भी शैक्षिक स्थिति बहुत ही किलोमीटर नाजुक है। दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। तो है तो पास में ही, लेकिन कुल मिला के जो आपने एक समस्या अभी बताया ये शिक्षकों की, ये शायद मध्य प्रदेश की ही स्थिति बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। स्थिति तो हर जगह वही है। वही है। लेकिन मैं अपने यहाँ सुधार करना चाह रहा था, लेकिन अपने यहाँ अनपढ़ टाइप के टीचर हैं, जी, किस जी। तरह से पढ़े हैं कुछ समझ में नहीं आता। हम प्रयास किए लेकिन हताश हो गए। अच्छा एक चीज़ आपसे इसी उसमें पूछना था कि आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर होते हैं 3,000, 4,000, 5,000 की बेचारे नौकरी करते हैं, ठीक है, और अच्छी और पढ़ाई अच्छी शिक्षा देते हैं और 5,000 की वो बेचारे नौकरी करते हैं, और जिनको सरकार 50,000, 60,000, 80,000 रुपये तक शिक्षकों की इस समय सैलरी है, मिडिल क्लास तक के शिक्षकों की। तो ये 80,000 में आपको लगता है कि, हमको तो लगता है कि 8,000 का भी जान नहीं देते हैं स्कूल में। कुछ नहीं, 8 पैसे का नहीं देते हैं, केवल औपचारिकता पूर्ण करके स्कूल में बैठे रहते हैं कि जांच में फंसे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 1993 से सरस्वती में कार्य कर रहा था जी। और 1993 से 1997 तक काम किया हूँ सरस्वती में। जी और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज डॉक्टर इंजीनियर हैं। जी जी और 1 वर्ष के लिए 98 में मेरी नियुक्ति शिक्षा कर्मी में हुई थी जी और उस समय मैं दुकान भी रख लिया था 97 के बाद। जी तब मेरी नियुक्ति जब शिक्षा कर्मी में हुई जी तो दुकान रखने के कारण शिक्षा कर्मी से 2256 रुपये मेरा गुजारा जब नहीं समझ में आया, जी जी। मैं रिजाइन कर दिया और मैं खुद अपनी विद्यालय चला रहा हूँ। ये 95 की बात है? 98 की है। 98 की बात है। 98 में मैं शिक्षा कर्मी हुआ। जी जी। 1 साल मैं पढ़ाया हूँ, वो बच्चे आज भी मेरी पूजा करते हैं। ये वास्तविक स्थिति है। ये पहले और ये स्थिति थी कि मेरे विद्यालय के सभी 5वीं के बच्चे, 11 बच्चे थे, 11 फर्स्ट आए थे, पूरे 80% हुए थे। अभी भी आपकी स्कूल चल रही है? और प्राइवेट स्कूल यहाँ है, उसमें तो नवोदय विद्यालय में ज़्यादातर मेरे बच्चे चितरंगी ब्लॉक से जाते थे। 7 बच्चे, 8 बच्चे और कोटा 9 बच्चों का था। आज भी आदर्श विद्यालय के नाम से है, जी लेकिन शिक्षा का स्तर इतना डाउन है इस समय अपने चितरंगी ब्लॉक में कि जी जी। कुछ मत कहिए। उस पर प्रश्न करना बेकार है, क्योंकि सरपंच ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र से बाहर है। आप नहीं, आप एक जैसे जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, आप कोई कर्मचारी नहीं है कि आप किसी का विरोध कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि हैं, आपकी ये अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, हाँ, बोलना है ना, मैं ये एक संविधान तरह आपको से अधिकार देता है। अपने ग्राम पंचायत के बच्चों की स्थिति देख के आत्मग्लानि यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। जी जी जी, समझ रहे हैं। वास्तव में इतनी शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है जी। कि बच्चे आज 8वीं में चले जाते हैं जी। और अगर उनसे कहिए कि अपने माँ बाप का नाम लिख दीजिए तो नहीं नहीं लिख लिख पाएंगे। नहीं, तो यही मेरे कहने का मतलब कि जिला प्रशासन या सरकार से कोई आपकी ऐसी अपील है कि इसमें सुधार, किस तरह से सुधार हो सकता है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। न्यू वहीं से मजबूत होती है, कहीं कहीं बच्चे हों। देखिए, जिला प्रशासन यदि एक स्कूल पर ध्यान देंगे जी। तब संभव है। और इतनी स्कूलें हैं कि शासकीय कार्य भी है, असंभव लगता है। असंभव लगता है। मुझे खुद जब ग्राम पंचायत स्तर में 4 विद्यालय, 5 विद्यालय प्राथमिक, 1 माध्यमिक है, जी मुझे जब असंभव लग रहा है जी जी। तो इतने
विद्यालयों की जिला प्रशासन कैसे व्यवस्था करे? नहीं बना सकता है, उसके लिए असंभव है, क्योंकि बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं, बहुत वो सारे सब कार्य उसी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मोटा आंकड़ा, आपको ये पता होगा कि शायद सिंगरौली जो है वो रॉयल्टी देने वाला मध्य प्रदेश का दूसरा जिला है ना, जिससे सरकार चलती है, पूरी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की चल रही है। तो यहीं आप बिंदनगर चले जाएं, सिंगरौली में आप बैढ़न चले जाएं, बिंदनगर चले जाएं, या शहर के आसपास का एरिया जाएं, तो वहाँ पे सुधार ठीक ठाक है, वहाँ का माहौल अच्छा है। क्योंकि वहाँ पे कारण है कि वहाँ पे बड़े लोगों के बच्चे रहते हैं, है ना, सरकारी विद्यालय जो हैं, तो वहाँ पे अच्छी शिक्षा है वहाँ पे। तो यही चीज़ें, यदि एनसीएल इतना पैसा कोल माइन से यहाँ से जाता है, हर क्षेत्र में पैसा यहाँ से जाता है सरकार के पास, तो यदि यहाँ वो सुधारना चाहे तो असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। आपके गांवों तक की स्थिति सुधारने के लिए कोई असंभव नहीं है, क्योंकि आप लोगों से ही सारा टैक्स जा रहा, सभी वेतनों की सैलरियां भुगतान हो रही हैं, तो इससे सुधर सकता है। लेकिन जब यहाँ की जनता भी चाहे, जनता तो कड़ाई कर नहीं सकती, उनको ज्ञान भी नहीं है, सब देखिए पढ़े लिखे तो है नहीं है जी काफ़ी आदिवासी बेल्ट है, बेल्ट है, और जो बड़े लोग हैं पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। जी तो सुधार असंभव लग रहा है। जी जिला प्रशासन से अपील है कि ऐसा कोई सार्थक प्रयास करे कि बच्चों की शैक्षिक स्थिति सुधरे, तो क्षेत्र का विकास भी होगा। जी पढ़े लिखे लोग आएंगे तो पढ़े लिखे जैसे गांव में रहेंगे, रहन सहन उनका बदलेगा, तो आगे आने वाली पीढ़ी का सुधार होगा। अपील यही है जिला प्रशासन से कि थोड़ा ध्यान दें। चलिए ठीक है, उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।